नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आज शिमला पहुंचेंगे। दोपहर करीब 1 बजे उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से शिमला के अनाडेल हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से उनका काफिला राजभवन पहुंचेगा। राजभवन में उपराष्ट्रपति के लिए दोपहर भोज का आयोजन किया गया है। शिमला प्रवास पर उनकी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ भी उनके साथ आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल सोलन जिला के नौणी स्थित बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में शोधार्थियों और प्राध्यापकों के साथ संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस सांसद डॉ शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कल रात वाशिंगटन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेसी वेंस से मुलाकात की। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष से लेकर तकनीकी सहयोग बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। इधर भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रसेल्स में बेल्जियम चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य पीटर डी रोवर से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ एकजुटता व्यक्त करने के लिए रोवर का आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छी मुलाकातें हुई और पूरी व्यवस्था के लिए मैं एम्बेसडर कुमार और उनकी पूरी टीम का बहुत अभिनंदन करता हूं। पूरे ब्रसेल्स में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, बेल्जियम के पदाधिकारियों, विदेश विभाग, यूरोपियन पार्लियामेंट सबसे मिलने के बाद एक निष्कर्ष लगा कि आतंकवाद की चिंता से वो भी परेशान है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि बहुभाषी देश होने के बावजूद भारत में अनेकता में एकता है और यही भारत की विशेषता है। शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद की समस्याएं संबंधी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर कल उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। राज्यपाल ने कहा कि भाषाई लिपि यदि देवनागरी होती तो सभी भाषाओं को आसानी से समझा जा सकता है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्राचीन आध्यात्मिक धरोहरों के मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का सबसे प्रमुख माध्यम अनुवाद है। राज्यपाल ने सभी से अपने पौराणिक ग्रंथों को संरक्षित रखने का आह्वान किया। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों की जानकारी देने व उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र सरू के वैज्ञानिक डॉक्टर केहर सिंह ठाकुर ने बताया कि अभियान के तहत चंबा जिला में रोजाना करीब 900 किसानों से सीधा संवाद कर उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं को लेकर जागरूक किया जा रहा है। जो 15 दिवसीय अभियान है पूरे भारत वर्ष में 29 मई 2025 से शुरू हुआ है और ये अभियान 12 जून 2025 तक चलने वाला है। इस अभियान के अंतर्गत हमें जो लक्ष्य रखा गया है वो इन 15 दिनों के दौरान हर रोज एक टीम को 300 किसानों के साथ सीधा संवाद करना है। लगभग 13,500 जो किसान है हमारे चंबा जिला के अंदर, उनके साथ हमारी सीधी जो पहुंच है वहां तक उनके साथ होनी चाहिए और वहां पे जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्य योजनाएं हैं कृषि से संबंधित, उनकी जानकारी किसानों को देनी है और उनकी समस्या का समाधान उनके खेतों में जाके देना है और साथ में उनसे फीडबैक लेना है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आज राष्ट्रव्यापी भूकंप मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य और आपदा प्रबंधन के निदेशक व विशेष सचिव डीसी राणा ने कहा कि मॉक ड्रिल के लिए प्रदेश के सभी 12 जिलों में उपमंडल स्तर तक भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा को लेकर परिदृश्य बनाया जाएगा और सभी इस अभ्यास में सक्रिय तौर पर भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि ये मेगा मॉक अभ्यास प्रदेश में आपदा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राजधानी शिमला में आज से देश भर के 20 राज्यों के कलाकार और 13 राज्यों की प्रमुख नाट्य मंडलियों के लगभग 1000 कलाकार 17वीं अखिल भारतीय नाट्य व नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में स्वच्छ हिमाचल और नशा मुक्त भारत जैसे विषयों पर नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता रैलियां भी आयोजित की जाएगी। वहीं समापन के बाद 11 जून को कला कुंभ शिमला के नाम से एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के प्रमुख शास्त्रीय नर्तक अपनी प्रस्तुतियां देंगे और माल रोड पर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव शिमला कल संपन्न हो गया। ग्रीष्मोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में कल शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ग्रीष्मोत्सव शिमला 2025 की स्मारिका का भी विमोचन किया। सांस्कृतिक संध्या में अंजलि नानक, नेहा दीक्षित और पंजाबी गायक अखिल ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।